नमः। नमः संस्कृताय। मित्रों, अभिनंदन है आपका इस YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य में। तो ज्ञान वैविध्य चैनल में आज हम एक अलग ही प्रकरण, महत्वपूर्ण प्रकरण है जो उसका अध्ययन करेंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। समास प्रकरणम। मित्रों, समास प्रकरण प्रारंभ करने से पूर्व हम लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे और मंगलाचरण के तत्पश्चात हम निरंतर रूप से समास प्रकरण का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। वरदराजाचार्य जी कहते हैं कि शुद्ध गुणों वाली जो माँ सरस्वती है उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ और पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार मैं इस समास प्रकरण की रचना करने जा रहा हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी की मैं रचना करने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो विषय है समास प्रकरण। क्या होता है समास? मित्रों, दो पदों का जो मेल है उसे हम कहते हैं समास। मित्रों, समास और संधि में बहुत फर्क है। संधि होती है दो वर्णों के बीच में होती है संधि, और दो पदों के मेल में होता है समास। लेकिन संधि में क्या होता है, जब दो वर्ण मिलते हैं और एक अन्य वर्ण का निर्माण करके एक अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं तो वह होती है संधि। और समास में अर्थ प्रकट नहीं होता है, समास के अंदर दो पदों का मेल ही होता है जो हम समास कहते हैं। तो समास प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है कि तत्र सम शनम समासः। तत्र सम शनम समासः। मित्रों, इस सम शनम का आपको ज्ञान करा दूं कि ये जो सम शनम है इसका अर्थ होता है एकीकरण, एकीकरण या एकीभूत या एकीभूत। दो या दो से अधिक पदों का एकीभूत या एकीकरण करना ही समास कहलाता है। तो समास कितने होते हैं? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये कहा गया है कि समास पंचधा, समासः पंचधा। समास कितने बताए गए हैं? समास बताए गए हैं 5। पहला समास है केवल समास। दूसरा समास है अव्ययी भाव समास। तीसरा है तत्पुरुष समास। और चौथा है बहुव्रीहि समास। और जो पांचवा समास है वह है द्वंद्व समास। ये हो गए हमारे 5 समास। अब इन समास की जो परिभाषा है उसको समझते चले। तो समास की जो परिभाषा है वो यह है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में इन 5 समासों को कुछ इस प्रकार समझाया गया है। केवल समास के बारे में कहा गया है कि सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवला। सच
विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवलः, ये होता है प्रथम। दूसरा है अव्ययी भाव समास, जिसके लिए कहा गया है कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। द्वितीय, ये हो गया दूसरा समास। तीसरा है प्रायेण, प्रायणोत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। यह हो गया हमारा तृतीय। चतुर्थ जो समास है बहुव्रीहि, इसके लिए कहा गया है कि प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जो हो गया चतुर्थ। और जो पांचवा समास है द्वंद्व समास, जिसके लिए कहा गया है कि प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, ये हो गया पंचमा। ये पांच समासों की हमने परिभाषा देखी। अब इन पांच समासों के अंतर्गत, जो हमारा ये तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद बताए गए हैं। जो तत्पुरुष समास है उसके लिए कहा गया है कि तत्पुरुषः वेदः कर्मधार्य, और तत्पुरुष का भी एक भेद है, जिसके लिए कहा गया है कि कर्मधार्य भेदो द्विगु। कर्मधार्य का भी एक भेद है जो है द्विगु, जो ये द्विगु समास है, ये संख्यावाची समास होता है। ये विशेषण विशेष्य का अर्थबोध कराने वाला समास होता है और संख्यावाची समास होता है। तो मित्रों, ये हमने समास के प्रकार और समास की परिभाषा समझ ली। तो इन समासों के अंतर्गत एक इस शब्द से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो ये प्रायण दिया गया है सब में, इस प्रायण का क्या अभिप्राय है। मित्रों, प्रायण का अभिप्राय होता है प्रायः, कभी कभी। तो ये जो समास है, इन समासों में कहा गया है ये प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो, जिसका कभी कभी पूर्व का पद प्रधान होता है, या प्राय जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। मतलब ये नित्य नहीं है, इसको हम नित्य नहीं कह सकते। तो ये नित्य समासों के अंतर्गत नहीं आ सकते। और मित्रों, समास पहचानने का केवल एक ही तरीका है। समास हम यह नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये समास पहचानने का तरीका है समास का विग्रह। जिस तरीके से समास का विग्रह होगा, उस तरीके से वो समास उसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन समासों में प्रायण का ये अर्थ बताया गया है। और जो ये केवल समास है, इस समास में कहा गया है कि विशेष संज्ञा विनिमुक्त,
यह विशेष संज्ञा से विनिमुक्त होता है, यह केवल समास कहलाता है। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, जिसका पूर्व का, जिसके आगे का पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानो, जिसका बाद का पद, उत्तर का पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जिसका कोई अन्य पद ही, एक अलग ही पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। और प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जिसके दोनों पद ही प्रधान बताए गए हैं, जिसके दोनों ही पद का अपना अलग अलग महत्व है, अपने अलग अलग पद में वो प्रधानता है उनमें, वो कहलाता है द्वंद्व समास। जैसे द्वंद्व समास का उदाहरण देखे तो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों का अपना अपना एक अलग ही महत्व है, दोनों ही प्रधान है। तो दंत ओष्ठ में उभय, ये दोनों पद ही प्रधान हो गए। इस तरीके से हमने समास और समास के भेद, जो समास की रूपरेखा है वह रूपरेखा हमने आज तैयार की। और इस रूपरेखा के अंतर्गत समास के प्रकार, समास की जो परिभाषा है वो उससे अवगत हो गए। मित्रों, एक समास की एक और परिभाषा है जिससे मैं आपको अवगत करा दूं कि समास को हम ये तो कहते ही हैं कि तत्र सम सनम समास है, जो एकीभूत करता है वह समास होता है। लेकिन इस समास की एक अलग ही परिभाषा है कि इसको कहते हैं कि एकार्थ वाच्यकताम गतः भिन्नार्थक एक पद समूह। कहा गया है कि जो भिन्न भिन्न अर्थ वाले जो समूह है उसका एक पद, एक अर्थ निकल जाता है। भिन्न भिन्न जो इसका कहा गया है कि भिन्नार्थक एक पद समूह है, जो भिन्न भिन्न अर्थ वाले जो पद है उनका एक समूह बनाकर एक अर्थ निकल जाता है, जिसका एक अर्थ निकल जाता है वही समास कहलाता है। तो ये हो गई हमारी समास की परिभाषा। एक बार फिर से हम शुरू से इसका रिवीजन करते हुए चलेंगे। समास प्रकरण में ये समास की जो परिभाषा हो गई, तत्र सम सनम समासः, कि जो समास होता है अनेक पदों का एकीकरण या एकीभूत ही समास कहलाता है। या फिर एकार्थ वाचकताम गतः, भिन्नार्थक एक पद समूह है, जो अलग अलग या भिन्न भिन्न अर्थ वाले जो पद है उनका एकीकरण या एकीभूत एक अर्थ निकल जाना ही समास कहलाता है। अब आगे कहते हैं कि समास पंचधा, समास 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कहते हैं कि सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल है, जो विशेष संज्ञा से विनिमुक्त है वो केवल है। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है, जिसका पूर्व का पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव होता है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष है, जिसका उत्तर का पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष कहलाता है। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जिसका एक अन्य पद प्रधान होता है वो बहुव्रीहि कहलाता है। प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। मित्रों, जो ये केवल समास है, इस केवल समास को हम सुपसुपा समास भी कहते हैं। सुपसुपा, केवल समास को हम सुपसुपा समास भी कहते हैं। सुपसुपा का अभिप्राय हो गया सुबंत का, सुबंत के साथ समास, इसलिए इसको सुपसुपा समास कहते हैं। तो ये हमने आज समास की रूपरेखा तैयार कर ली है और मैं आशा करता हूं मित्रों कि आज हमने भी इस जितनी भी कक्षा में आज हमने ये पढ़ा है वो आपके समझ में आया होगा। और एक बार फिर से जब हम अगली कक्षा में मिलेंगे तो मैं आशा करता हूं कि ये जो भी आज मैंने अपने द्वारा जो भी कुछ आपको दिया है वो आपको ज़रूर स्मरण करें, इसको याद करें और आपके ज़रूर समझ में आया होगा। तो ये मेरे द्वारा आपको जो भी कुछ दिया गया है ये आपको कैसा लगा, आपके कितना समझ में आया और इनमें क्या आपके समझ में नहीं आया वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये हमने आज समास की रूपरेखा तैयार कर ली। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमः संस्कृताय।